वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि ये पोएट्री चैप्टर का है। पोएट्री का मतलब होता है कविता, और इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है गॉड मेड द कंट्री, यानी भगवान ने देश को बनाया, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ईश्वर ने देश को बनाया। और इसके लेखक हैं, देखिए, विलियम कॉपर हैं। और यही फिगर जो आपको चित्र में दिख रहे हैं, यही विलियम कॉपर है। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके कि मैं आपको और बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। चलिए देखिए, बताते हैं। कहता है कि विलियम कॉपर, और यहाँ पर देखिए कि छोटा ब्रैकेट में करके दिया हुआ है 1731 और माइनस करके 1800 ईस्वी लिखा हुआ है। कहता है मे बी सेड टू बी गिविंग इन हीज पोएम्स ऑफ हर टेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। कहता है कि कहा जाता है कि विलियम कॉपर का जन्म 1731 ईस्वी में हुई है और इनकी मृत्यु 1800 ईस्वी में हुई। कहता है कि अपने कविताओं में वर्ड्सवर्थ की कविता का पूर्वाभास दे रहे थे। देयर इज इन हीज वर्क्स द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, द कॉमन पीपुल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। कहता है कि उनकी कृतियों में ग्रामीण जीवन, आम लोगों और सुंदर काफी परिदृश्य के प्रति समान गहरा समान है। लाइक वर्ड्सवर्थ अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इश्यूज ऑफ हिज टाइम। कहता है कि वर्ड्सवर्थ की तरह उन्होंने अपने समय के मुद्दों के बारे में स्पष्ट रूप से राय देने में संकोच नहीं किया या हिचकिचाए नहीं। यहां पर एक कह सकते हैं। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके कि मैं आपको और बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं आपको मोबाइल से बता रहा हूं। चलिए देखिए, कहता है कि इट इज अ पैराडॉक्स दैट द पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life। कहता है यह विरोधाभास है कि शहरों या राज्य के राजधानियों में रहने वाले कवियों और नाटककारों ने ग्रामीण जीवन की सुंदरता के बारे में सशक्त रूप से लिखा है, यानी शक्तिशाली रूप से लिखा है, या कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से यानी सुसज्जता पूर्वक लिखे। यहां पर यह बोल सकते हैं। मैंने आपको बता दूं कि कई शब्दों में तोड़ करके आपको समझ में सुविधा आसान बनाने के लिए आपको बता देता हूं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि ये क्या चीज है, कैसे बोलते हैं, इसमें कोई त्रुटि न रहे। राइट, देखिए, कहता है द सिंपलिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स एंगेज्ड इन ह्यूमन प्रोफेशंस, द अबुंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द
flora and the fauna and the peaceful living they together make have always inspired poets to write on the life in the countryside। कहता है कि विनम्र व्यवसाय में लगे, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि विनम्र व्यवसाय में व्यस्त आम ग्रामीणों की सादगी। कहता है वनस्पतियों और जीवों में प्राकृतिक जीवन की प्रचुरता और उन्हें एक साथ मिलजुल कर शांतिपूर्ण जीवन ने कवि को हमेशा ग्रामीण इलाकों में जीवन पर लिखने के लिए प्रेरित किया है। कहता है कि कॉफर्स पोयम इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। कहता है कि कॉफर की कविता इस प्रकार के लेखन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, या इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कॉफर की कविता इस प्रकार के लेखन का एक अच्छा खासा यानी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर यह बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके हमेशा सुविधा के लिए बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। कहता है ट्रूली सम्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। कहता है कि कविता की पहली पंक्ति में यानी भगवान ने देश को बनाया और मनुष्य ने शहर का निर्माण किया। कहता है कि वास्तव में ग्रामीण इलाकों का निर्माण और कस्बों का विकास का सार प्रस्तुत करती है। कहता है बीइंग क्रिएटेड इन अ नेचुरल वे, विलेज पोसेस अ परफेक्शन दैट टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव। कहता है कि प्राकृतिक तरीके से निर्मित होने के कारण गांवों में वह पूर्णता होती है जो कस्बों और शहरों में कभी नहीं हो सकती। एड्रेसिंग द टाउन dwellers, the poet throws light on the virtues of the rural life and exhorts them to escape from artificial luxury and comfort to the simple but enduring pleasures of a village। कहता है कि शहरवासियों को संबोधित करते हुए कवि ने ग्रामीण जीवन की गुणों पर प्रकाश डालते हैं और उन्हें कृत्रिम विलासिता और आराम से बचकर साधारण लोगों की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं यानी प्रोत्साहित करते हैं। कहता है कि लेकिन अस्थाई एक गांव का सुख। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि जितना आप लोग अच्छा खासा सपोर्ट कीजिएगा मैं आपको उतना ही अच्छे ढंग से बताने के लिए प्रयत्न करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपको धन्यवाद।